चैप्टर 60। नायरू अपने बेड पर कब्जा किए हुए दुनिया जहाँ की फिक्र से परे अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाए मीठी नींद ले रही थी कि तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन उसकी प्यारी नींद में खलल डालने के लिए बज उठता है। पर वो नायरू ही क्या जो अपनी नींद को छोड़ कमबख्त इस फ़ोन पर ध्यान दे। वो आराम से फ़ोन काट अपनी नींद पूरी करने लगती है, पर शायद फ़ोन करने वाला भी कोई ढीठ था। लगातार आती फ़ोन की आवाज़ से आखिरकार नायरू की प्यारी सी नींद टूट जाती है और वो चिढ़ते हुए बिना देखे फ़ोन उठा, बिना सामने वाले की बात सुने गुस्से में, कौन है जिसको चैन ही नहीं है मेरे बिना? सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। तुम्हारा करवा करेला प्लस कान खजूरा प्लस लात गवर्नर, कुछ छूट तो नहीं गया? नायरू जब भी फटफट बोल रही थी, अरी की शरारत भरी आवाज़ सुन उसकी पूरी नींद हवा हो जाती है और वो फटाक से अपना कंबल अपने ऊपर से था अपने दांतों तले उंगली दबा बैठ जाती है। उसके गाल शर्म से पूरे लाल हो जाते हैं। चलो अब अपनी उंगली अपने मुंह से निकालो और जल्दी से ऑफिस आओ, मुझे तुम्हें बहुत जल्दी देखना है। नायरू अरे की बात सुन अपने कान से फ़ोन हटा इधर उधर देखने लगती हैं। इन्हें कैसे पता कि मैंने अपने मुंह में उंगली डाली हुई है? क्या इन्होंने मेरे कमरे में कैमरा फिट किया है? तुम्हारे कमरे में कैमरा नहीं, तुम पर मैंने अपना कैमरा फिट किया हुआ है कि अभी मेरी बच्ची छोटी सी प्यारी सी लाल टमाटर बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं तो कुछ भी मतलब? कोई शर्म नहीं आ रही मुझे? अच्छा, तब तो तुम अभी मुस्कुरा भी नहीं रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मैं क्यों शर्माऊँगी भला? शर्माए मेरी जुत्ती, मैं नायरू वर्मा हूँ, मैं नहीं शर्माती। अच्छा तो ये मैं भूल ही गया था कि तुम नायरू हो। वैसे जो तुमने मेरा फ़ोन काटा था उसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें, तो तैयार रहना। क्यों भला? और क्या सज़ा होगी मेरी, बताना ज़रा। अगर ऐसा है तो आज मैं ऑफिस ही नहीं आ रही, तो अब हम उठा कर ले आएंगे। अगर हम ले आए तो सज़ा तो और बढ़ जाएगी, सोच लेना। और उठा कर तो देखे, टांग ना तोड़ दी तो फिर कहना। और ज़्यादा आप मुझे ऐसे डराने की कोशिश ना करें। अरे मैं तो डर गया। अगले 1 घंटे में मुझे ऑफिस में मिलो। और हाँ, मुझे कल का फ्लेवर फिर से चाहिए। अरे इतना के फ़ोन काट देता है और नायरू हलो हलो करती रह जाती है। ये क्या है मतलब? लात गवर्नर की गवर्न गिरी नहीं जाएगी खरूस कही के। और कैसी बेशर्मी वाली बात करते हैं ये, बेशरम हूँ। चल नायरू जल्दी से तैयार हो जा, देख तो सही क्या सज़ा मुकर की गई है हमारे लिए। इधर अरी की गाड़ी में अरी जैसे ही अपना फ़ोन काट अपने बगल में देखता है तो उसकी भवें आपस में जुड़ जाती है। अब तक उसके चेहरे पर जो सौम्यता और मुस्कान थी अब उसके चेहरे से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो अपने पास में बैठे अंश को देख रहा था जो कि उसे ही शौक को अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। अरी अपनी एक गंभीर आवाज़ में, क्या हुआ? वही अंश अरी की आवाज़ सुन अपने शौक से बाहर आता है और वो अपने हाथों को अपने माथे पे रख, क्या तेरी तबीयत ठीक है? क्या मैंने जो अभी देखा जो सुना वो बिल्कुल सच था? क्या तू ही था वो जो अभी अभी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था? तूने कब से ऐसी बातें करने शुरू कर दी? अगर तेरा ये रूप हमारा कोई दुश्मन देख ले तो उसे तो गोली की ज़रूरत ही ना हो, तो सदमे से ही मर जाए। अरी अंश की बेतुकी बातों का बिना जवाब दिए अपना सर फेर काम में लग जाता है। वहीं अंश अपनी बेइज्जती देखने के बाद अपना मुंह बना, धन्य है वो देवी जिसने इस शैतान को अपनी मुट्ठी में किया है। अब तो मैं उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे अपने यार का दूसरा साइड देखने को मिला। अंश अब ये कह ही रहा था, अचानक उसे गाड़ी का तापमान गिरता हुआ महसूस होता है। वो जब नज़रें इधर उधर करता है तो अरी की खतरनाक नज़रों से टकरा जाता है और उसे गुस्से से ही घूर रहा था। अरे नहीं मिल रहा, मैं खुश जल कुकरा कही का। वैसे एक बात बता, क्या उसे तेरी असलियत पता है? तेरे अतीत के बारे में पता है? अरी अंश के सवाल को सुन गंभीर हो जाता है। वो भावहीन चेहरे के साथ, उसे जितना पता होना चाहिए उतना पता है और मेरे दूसरे रूप से अनजान रहना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरी इसके आगे बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर अपना सर पीछे सीट से टिका देता है। अंश समझ जाता है कि अरी अभी इसकी कोई बात का जवाब नहीं देना चाहता और वो भी चुप हो जाता है। अंश अपने मन में, मैं भी तो यही चाहता हूँ यार कि तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए। तूने जो भी तकलीफ सही है उन सब पर कोई जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाली आ जाए, तो यही वो इंसान है जो तेरी सुनी परी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। पर बस मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर उसे तेरी सच्चाई भी पता चले तो वो तेरा साथ कभी ना छोड़े। इधर नायरू कब से अपने ऊपर एक के बाद एक आईने में खड़ी ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, पर हर बार उसे कुछ ना कुछ कमी दिख रही थी। पिछले आधे घंटे से उसका यही हाल था। अब तो उसका कमरा भी चीख चीख के कह रहा था कि ये क्या कर रखा है। वहीं नीचे उसकी मम्मी कब से उसका आवाज़ लगाई रही थी,
पर आज उनकी बेटी जैसे नीचे आने को तैयार ही ना हो। वो पिछले आधे घंटे से उसे आवाज़ लगाई जा रही थी, पर न तो नायरू का कोई पता था, ना ही उसके कोई जवाब का। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करती रहती है। एक तो इसका पता नहीं चलता कि क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। ऊपर से जाकर देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रही है ये पापा की परी। नायरू की मम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल होती है तो उनके चेहरे पर लगातार 2-3 कुर्तियाँ एक साथ आक्रमण कर देती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।